नमस्कार। आज हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं myTVS के हैवी ड्यूटी इन्फ्लेटर का, जो कि मैंने अमेज़न से लिया है। अराउंड 2900 का कुछ मुझे पड़ा है। एग्जैक्ट रेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पैकेज मुझे आज ही डिलीवर हुआ है। ये अमेज़न से इस प्रकार से पैकेजिंग के साथ आया है। तो चलिए देरी ना करते हुए चलिए से इसको खोलते हैं हम लोग। ओके ये बहुत टेप लगी हुई है, काफ़ी सारी टेप लगा के रखी है इसमें। तो अंदर ये रहा डब्बा, डालते हैं। तो ये रहा मेरा myTVS का एयर थंडर। इसका प्रोडक्ट का नाम है एयर थंडर, डुअल सिलेंडर है, टायर इन्फ्लेटर। बहुत पावरफुल मोटर है कह रहे हैं, और ये एसयूवी और सीडान दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। एलईडी टॉर्च है इसमें, मेटल बॉडी है और क्या है इसमें। और ये कह रहा है 12 वोल्ट सॉकेट, कार सॉकेट से चलेगा, जो कि सिगरेट लाइटर सॉकेट भी इसको कहते हैं। 150 PSI मैक्स करेगा, जो कि आई डाउटफुल, बट ठीक है देखेंगे वो। एलईडी टॉर्च है इसमें, 50 लीटर पर मिनट इसका एयर फ्लो है। 180 वाट पावर कंजम्पशन है, जो कि बहुत हाई है। 180 वाट 12 वोल्ट के लिए, मतलब इसकी करंट कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो मैं इसको कार के सॉकेट पे लगाने के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा। इसके बदले आप सीधे डायरेक्ट बैटरी पे लगाइए, तो 15 एम्पियर करंट ये लेगा। तो आप देख सकते हैं 15 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। चलिए इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। और 1+1 2 साल की वारंटी हमको मिलेगी। आप इसको जो वारंटी के लिए warranty.mytvs.com में जाकर रजिस्टर कर लीजिए, उसमें कीजिए। तो ये रहा प्रोडक्ट। तो देखिए क्या है इसके अंदर। तो डब्बे के अंदर और कुछ नहीं है। तो ऐसा से फोन के पैकिंग में था, उसको मैं वापस रख देता हूँ अंदर। और ये रहा इसका वारंटी कार्ड के साथ मुझे ये फ्यूज़ मिलता है, और ये 3 एक्सटेंशन है, और कुछ है नहीं, कुछ अवार्ड्स वगैरह इसको मिले हैं, तो वो इसको दिखा है। चलिए इसको छोड़ते हैं, उसको देख लेते हैं क्या है। वो वारंटी कार्ड के साथ मेरे पास मैनुअल भी है, और मैनुअल भी देख लेते हैं। ये रहा मैनुअल, टायर इन्फ्लेटर ऐसा उसमें बताया कैसे क्या यूज़ करना है। चलिए इसको छोड़ते हैं, और ये इनके दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में। चलिए इसको तो छोड़ते हैं अभी। तो ये रहा एक्चुअल इन्फ्लेटर, और ये रहा इसकी कॉर्ड के साथ आप ये देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये ब्रांडेड और अनब्रांडेड चाइनीज़ सामान के फ़र्क पे आप ये इसी से आपको देख के समझ में आ जाएगा। जो अनब्रांडेड चाइनीज़ वाले रहते हैं वो बहुत हल्के रहते हैं, वो देख के ही समझ में आता है, एंड वो उसमें फ्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। फिर ये रहा इसका फिलिंग होस, जो कि ठीक है, इसकी लेंथ थोड़ी और लंबी थी तो और अच्छा रहता। अब ये रहा अपना इन्फ्लेटर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें एनालॉग डिस्प्ले है, ये एनालॉग डिस्प्ले के साथ आता है। और ये इसकी लाइट के लिए है, और जिसमें लाइट चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और ये इन्फ्लेटर चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और ये डुअल सिलेंडर कह रहा है, और इसके साइज़ आप देखेंगे बहुत बड़ा साइज़ है। मीन्स इट्स नॉट अ स्मॉल इन्फ्लेटर, जो कि छोटे मोटे बच्चों जैसा नहीं है। बिल्ड काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी आप प्लास्टिक की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक की है। तो चलिए ये रहा हमारा अनबॉक्सिंग। अभी देरी ना करते हुए अभी हम इसका रिव्यू करते हैं। थैंक यू। नमस्कार। तो चलिए अभी हम इन्फ्लेशन टाइम चेक करते हैं और i20 के टायर के लिए, जिसका आप साइज़ देख सकते हैं 185 65 R17। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 185 65 R17। तो मैंने ये इन्फ्लेटर को अपनी गाड़ी के साथ लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैटरी के साथ ऐसा लगा के रखा हुआ है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, कभी भी आप जल्दी से अपने सिगरेट लाइटर को ना यूज़ करके ऐसे बैटरी से एक्सटेंशन लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूज़ नहीं उड़ेगी। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 30 PSI प्रेशर दिखा रहा है। और तो मैं इसके पहले डिफ्लेट करता हूँ। डिफ्लेट करने के बाद इसको फिर हम इन्फ्लेशन टाइम चेक करेंगे।
तो अभी देख सकते हैं आप, मैंने इसका प्रेशर टायर प्रेशर 0 कर दिया है। तो चलिए देरी ना करते हो, चलिए इसका इंडस्ट्री टाइम चालू करते हैं। तो ये मैंने टाइमर भी सेट कर दिया 0 पे, और चलिए चलिए अब टेस्टिंग करते हैं फोर्ड एंडेवर के टायर का, जिसका साइज़ देख सकते हैं आप 260 का 65 R17। तो अभी मैं इसमें देखता हूँ कितना टायर कितना प्रेशर था अपने डीजल गैस से। डीजल गैस में देखने में जा रहा है 31.5। और चलिए इसके गेज के हिसाब से देखते हैं, जो कि एनालॉग है इसका। तो ये कितना सही है, क्योंकि मैंने जितनी टेस्टिंग अभी तक की है अपने एक डिजिटल गेज से ही की है, तो कितना डिफरेंस है इसके हिसाब से। तो 31.5 इसमें दिखाया है, सो इसमें 30 के आसपास दिखा रहा है। तो मैंने अभी लगाते समय भी थोड़ा एयर लूज़ हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगा ये एक्यूरेट है। 30 से थोड़ा ऊपर दिखा रहा है, तो 30 से ऊपर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका गेज बहुत ज़्यादा आउट है, बट मेरे ख्याल से 1 PSI या तो 0.5 PSI के आसपास इसका डिफरेंस होगा, उसके ऊपर नहीं है, काफ़ी एक्यूरेट है। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, इसकी हवा पूरी निकालता हूँ मैं। हवा निकालने के बाद इसको हम फिर से इन्फ्लेट करके इसका टाइम देखेंगे। चलिए मैं जल्दी से हवा निकाल के फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए अब देरी ना करते हुए मैंने इसकी पूरी हवा निकाल चुका हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ भी इसके अंदर प्रेशर नहीं है, वो चालू ही नहीं हो रहा क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं है। आपको मैं ये वाला मीटर भी लगा के दिखा देता हूँ एनालॉग। तो इसकी पूरी हवा निकाल दी मैंने, अभी 0 PSI के हो गया, पूरा 0 PSI ख़त्म, कुछ हवा नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है 0। और चलिए अब देरी ना करते हुए मैं जल्दी से टाइमर सेट करता हूँ। ये मैंने टाइमर निकाला, रीसेट, और ये मैंने टाइमर यहाँ रखा, टाइमर देख सकते हैं। ये टाइमर रख दिया मैंने यहाँ पे, और चलिए देरी ना करते हुए इसको चालू करते हैं।
लेट्स स्टार्ट 1 2 3।
तो अब बारी है फाइनल रिजल्ट्स की। तो ये टायर इन्फ्लेटर मैंने आज तक जितने टायर इन्फ्लेटर्स टेस्ट किए हैं, अराउंड मैंने 10 टायर इन्फ्लेटर्स टेस्ट किए हैं, तो सबसे बेस्ट है। मीन्स अंडर 3000 रुपीज़ इससे अच्छा टायर इन्फ्लेटर मैंने अभी तक नहीं देखा। अंडर 3000 क्या, मैंने 5000 तक के रेंज में भी देखा है इतना अच्छा इन्फ्लेशन, वो भी 4 एंडेवर के टायर के लिए, जो कि विद इन 8 मिनट्स के अंदर किया इसने। दूसरे टायर इन्फ्लेटर्स को 12 से 13 मिनट लगे, मतलब मैं इम्प्रेस हो गया। इसका जो मेन काम है इन्फ्लेशन का, वो बहुत सही करता है ये। तो ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे इसका लगा। दूसरी बात, इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत बना हुआ है, बहुत कम डीबी लेवल्स हैं, वाइब्रेशंस भी बहुत कम है इसकी। तो मेरे लिए हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये मेरे तरफ से। तो ये प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं इसे कितने डीबी नॉइस है, ऑल द स्टफ है। इस प्रोडक्ट का मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव एक ही चीज़ लगा, जो इसका साइज़ है थोड़ा बड़ा है इसका, और प्राइस रेंज में भी थोड़ा हाई रेंज में 3000 के आसपास है। बट सबसे अच्छी बात है, इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है। वेट भी 1 kg है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना हल्का भी नहीं है, बहुत वेटेड भी नहीं है। और इसके बाकी कॉर्ड्स एंड सब लेंथ इतने हैं कि आप एक SUV के चारों टायर्स में आप आराम से हवा भर सकते हो, वहाँ तक आपकी कॉर्ड्स पहुँच जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नेगेटिव्स बहुत कम है, बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं मेरी तरफ से। तो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये। तो बिना सोचे समझे आप इसको आंख बंद करके लीजिए। तो ये मेरा रिव्यू कोई पेड रिव्यू नहीं था, मैंने खुद से प्रोडक्ट खरीदा, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो ये मेरा रिव्यू है। थैंक यू वेरी मच। अगर मान लो आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने कमेंट्स शेयर ज़रूर करें। आपको कुछ ख़राब लगा हो तो वो भी हमें लिखें डिसलाइक करके। अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो लाइक करें। एंड थैंक यू वेरी मच, ये आपका बहुत धन्यवाद है।